जी, सो हम एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 इज इंटीग्रल ऑफ x साइन x साइन ऑफ x dx। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integral of second dx. So minus x cos of x minus minus plus integral of cos of x dx. ठीक है, so minus x cos of x plus sine of x plus some constant, right? So this is example number 6. So let's solve example number 8. So example number 8 says integral of cos of theta into cotangent theta d theta, right? So इसको सॉल्व करने के लिए बनिस्बत ये कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, हम इसको करते हैं इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/secant थीटा इंटू कोटेंजेंट को लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/secant थीटा और 1/tan थीटा। सो इंटीग्रल ऑफ 1/1 cos ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा, राइट? सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा डी थीटा, राइट? हम आगे हम चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन ऑफ थीटा डी थीटा। So this is equal to integral of 1 by sine of theta d theta minus integral of sine square theta by sine theta आएगा तो वो sin theta रह जाएगा। ठीक है, so इंटीग्रल ऑफ cosecant theta d theta minus integral of sin theta d theta, right? and cosecant को हम लिख सकते हैं, cosecant का इंटीग्रल log of cosecant थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, और फिर क्या है माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 सेज कि अगर वो इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, सो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक है, सो हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स, राइट? सो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स और x की पावर -1 है तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x और यहाँ पे क्या है -1/x, ठीक है, dx। ठीक है,
सो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx. So minus log of x by x प्लस x की पावर -2, तो x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट. सो x की पावर -2 + 1 जो है वो टोटल मिलके हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x बाय x -1/x प्लस सम कांस्टेंट. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. और लास्ट एग्जांपल ये है कि वो वाली इंटीग्रेशन जिसमें हमारे पास हमारा इंटीग्रल का रिजल्ट ख़त्म ना हो रहा हो. ठीक है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रल का रिजल्ट ख़त्म ना हो रहा हो. और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. ठीक है. इसकी पीरियोडिटी हमें कैसे पता चलेगी, तो इसकी पीरियोडिटी जो है वो देखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है कि आई लेट लिखें. ठीक है. तो इधर से आपको पता चलेगा अगर हमारे फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड. इन्वर्स फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट और लॉगरिथमिक को सेकंड. लॉगरिथमिक है और एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड. ठीक है. उसी तरह अरिथमेटिक फंक्शन है तो अरिथमेटिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, जैसे हमने किया था एक्स ई की पावर एक्स वाली में या एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाली एग्जांपल में. ठीक है. फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसिडर होगा. तो दिस इज इनवर्स, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. ठीक है. आई लेट. So please remember this small trick to consider which function is first function and which function is second function. So last example हम करते हैं इंटीग्रल ऑफ e की पावर x साइन ऑफ x dx. ठीक है. अब इसमें से ना हमें देख के पता चल रहा है, एक तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है और इसको एक्सपोनेंशियल को सेकंड, और दूसरा क्या है, हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन ना ये कभी फंक्शन ख़त्म होगा, ना ये फंक्शन रिड्यूस होगा कभी, ना ये ख़त्म होगा. ठीक है. ये रिपीट होते जाएंगे. तो हम इसको कर लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू आवर गिवन क्वेश्चन. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू, आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx. ठीक है. अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस का डेरिवेटिव e की पावर x dx. सो e की पावर x साइन ऑफ x और माइनस e की पावर x कॉज ऑफ x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x साइन ऑफ x dx. ठीक है. सो ये आपने देखा कि दो दफ़ा हमने इंटीग्रेशन की तो फिर अब हमारे पास ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो बन गया. सो इसको आप क्या कर देंगे कि ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है. ठीक है. सो हम अपने फंक्शन को लिख लेंगे आई, दिस इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कॉज x माइनस आई, ये आई इस तरफ आ जाएगा 2i e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कॉज x. ठीक है. और प्लस सम कांस्टेंट. राइट. सो
2i जो है जब उधर जाएगा तो 1/2 e की पावर x साइन x माइनस 1/2 e की पावर x कॉस x प्लस सम कॉन्स्टेंट, राइट। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है i का, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइड, ठीक है। और अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब कॉस ऑफ 3x dx, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है और देखना है कि आपका ये आंसर आता है या नहीं आता, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सो ये आपने लगा के देखना है कि आपका ये आंसर आता है या नहीं आता, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे एक्सरसाइज 8.2 है, 8.1 की जो है वो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, ठीक है। सो 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू।